बंद कमरे च पिया है, ना मां नूं पता है, ना बाप नूं पता है, ना भैनां नूं पता है, बंद कमरे च पिया है, बस पैकेज लगा है। ते जो हराम जदगी इस मोबाइल के अंदर आ रही है, जो बगैरती, जो बेहयाई, इस बेहयाई ने इहदा दिमाग बर्बाद करके रख दिता है। इस बेहयाई ने इहदे कोलों नमाज की लज्जत छीन लई है। इस बेहयाई ने बाप दा हया इस नौजवान कोलों छीन लिया है। इस बेहयाई ने इहदी मां दा इहदे कोलों इज्जत कदर छीन लिया है। जदों बाप बुलांदा है एडी वड्डी गाल करके कहंदा है, अब्बा तू मेरे वास्ते कीता की है, वजह की है। इस मोबाइल की तबाही इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिता है नौजवान नो, नौजवान लड़कियां नो, नौजवान लड़कियां नो। यार इंज लगदा है पता नहीं मैं यतीम हो गया वा। हर आलम ते खतीब कह रहा सी, मैनू इंज लगदा है अज तो बाद मेरिया दुआवां वाला दरवाजा बंद हो गया है। ये मौलाना अतीकुल्लाह सल्फी सिर्फ अपने बच्चियां दे बाप ने, बल्कि अपने तुलबा दे बाप सर माई बाप वाला रिश्ता बना के गुजारिया। तो कबाड़ खाना बना के रख देना। एक निकी जी गल तो मामा बहना दियां नंगियां तलंगियां जवान बच्चियां दे सामने गालां देना, और अल्लाह माफ करे माशरे अंदर कई एडियां गंदियां औरतां सुबह तो गया शाम तक मेहनत मजदूरी करके शाम नू खामद घर दे अंदर आया है, लेकिन इन्हें सिर ते पटका बन के ओ खेखन करने ने, ओ तू मेरे वास्ते की कीता है, तू फलां है, तेरियां भैनां इंज दियां, तेरा खानदान इंज दा। इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, पक्का भी चुकवा दो। बेस बंद रखनी, बेस ठीक है, ट्रैवल खोलना ज़रा बस, बाकी ठीक है, आवाज़ बहुत प्यारी। आज दा ए अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल
ਚੱਕ ਨੰਬਰ 114 WB ਗੜਾ ਮੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਮਿਆ ਮਸਜਿਦ व ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜ਼ੀਮੁशान खुतबा जुमातुल मुबारका जिस दे अंदर तुसा बड़े ज़ौक शौक दे नाल अव्वल गड़ी दे अंदर तशरीफ़ लेके आए हो। अल्लाह मेरी इस हाज़री और तुहाडी तशरीफ़ आवरी नूं अपनी बारगाह अंदर मंजूर ते मकबूल फरमाए। खुतबा जुमातुल मुबारका दा एक मुख्तसर जिहा वक़्त हुंदा है। इस मुख्तसर जे वक़्त दे अंदर बड़ी तवज्जो दे नाल चंद एक बातां जो कुरान और अहादीस की रोशनी अंदर मैं अपनी और तुहाडी इसलाह वास्ते रखना चाहना, उसके ऊपर बड़ी तवज्जो करना। खुतबाते जुमा दे अंदर वक़्त दे नाल आना, फिर आके सफ़े अव्वल दा नमाजी बन के बड़े ज़ौक नाल गौर नाल शौक नाल अल्लाह दे कुरान दियां गल्लां नूं नबी पाक दे फरामीन दियां बातां नूं तवज्जो नाल सुनना। इस दा मुल कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर अंदर जदों सारी कायनात अल्लाह दे उस खौफ डर दी वजह तो पिघल जाएगी, हर कोई किसी दा साथ छड़ जाएगा। लेकिन इन्हां नमाजियां दी इन्हां खुतबाते जुमा दे अंदर वक़्त दे नाल तवज्जो नाल आके कुरान दी इस दियां गल्लां सुन वालियां दी जड़ी अज़मत होएगी, उत्थे अल्लाह मुल पाएगा। ऐ मेरे बंदेओ, जिथे सारी दुनिया डरदी है, रोंदी है, परेशान है, कुरला रही है, अल्लाह इन्हां बंदियां नूं बुला के तुहानूं बुला के बड़े प्यार दे नाल ना, बड़ी इज्जत दे नाल, बड़े मुकाम दे नाल अल्लाह फरमानगे, आओ ना अज दे दिन अंदर कोई साया नहीं, तुसा मेरी रज़ा वास्ते मेरे घर मस्जिद दे नाल प्यार कीता है, मैं तुहाडे जिंदगी भर दे गुनाह मुआफ़ करके अपने अर्श दा ठंडा ते मिठा साया अता कर दिता है। ये वक़्त नाल आना इनू मामूली ना समझिया करो। और पूरे हफ्ते दे अंदर इंसान दे दिल दे ऊपर दिमाग दे ऊपर जड़ा गर्दो गुबार हुंदा है ना, ये खुतबाते जुमा जड़े हुंदे ने हफ्ते तो बाद एक दिन और उहदे अंदर भी 1 घंटा पौना घंटा, ये साडे दिलो दिमाग चों गर्दो गुबार जड़ा है ना गुनाहां दा और शिरक दा बिदत दा और जू माना जड़ी मुआशरे अंदर गुफ्तगू करने जुबान चों उचियां नीवियां बोलते हैं, घर के अंदर कुछ इस तरह के मामलात की वजह तो जड़ा हुंदा है, ये खुतबाते जुमा इस वास्ते तो बड़ी तवज्जो दे नाल सारे साथी जरा मेरे वाल मुतवज्जी हो के एक एक गल ते गौर करना। मैं बिला ताखीर बिला तमहीद अपनी बात का आगाज़ करना। मेरे जुम्मे मोहतरम कारी मुरसलीन आबद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने उनवान लगाया है इस्लाह मुआशरा के हवाले दे नाल। मैं कुरान पाक के अंदरों सूरह मुल्क की दूसरी आयत मुबारका खुतबा मसनूना के अंदर तिलावत की है। इस आयत मुबारका अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया है, ये आयत मुबारका है सूरह मुल्क। जानते हो सूरह मुल्क कितनी अजमत वाली सूरत है। मेरे तुहाडे मुर्शद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो तो ज़रा मुँह मिठा हो जाएगा, दिल अंदर ठंड पै जाएगी। बड़ा कमाल दा आपने फरमाया, जेड़ा मेरा प्यारा उम्मती इशा दी नमाज पढ़ ले ना, बड़ी तसल्ली दे नाल शौक ना ज़ौक ना जमात नाल इशा दी नमाज पढ़ के वापस घर के अंदर आ जाता है, अपने बिस्तरे ते आके बैठ जाता है, लेट जाता है। अचानक उन्होंने नबी पाक दा फरमान याद आता है तो उठता है तो अपनी धी नूं कहंदा है, मेरी धीए वो अलमारी अंदर जड़ा मेरा कुरान है ना उन्होंने लैके आ। वो कुरान पाक खोल लेंदा है, सूरह मुल्क पढ़नी शुरू करता है। जो सूरह मुल्क पढ़ लेंदा है, पढ़ के सौ जाता है। वक्त आउंदा है इस बंदे नूं मौत आएगी तो कल मौत तो बाद कबर का जिस वक्त वह मामला होएगा, कबर का हिसाबो किताब शुरू होएगा। अगर जिंदगी के अंदर किसी जगह ते पैर थिड़क गया है, कोई गुनाह गलती हो गई है, अल्लाह कबर का अजाब आके पकड़न लगेगा ना, ए सूरह मुल्क नूं अल्लाह जुबान हाथ पूरा वजूद देगा। ए सूरह मुल्क आके लड़ेगी, झगड़ेगी,
उस अजाब के अगे अपने रब अगे अर्ज करेगी, मालिक सोनिया दुनिया ते रह के इन्हें मेरे नाल बड़ा प्यार किया, अज मैं सूरह मुल्क तुहाडे अगे इल्तजा करनी आ, सिफारशी बन के खड़ी आ, मालिक सोनिया इस बंदे तो अपने अजाबां नूं टाल दे। अल्लाह सूरह मुल्क की सिफारिश नूं कबूल करके उस बंदे तो अजाबे कबर नूं टाल दे। लिहाजा घर के अंदर ना कोशिश करिया करो, मावा बहनों को कहांगा, पर्दे अंदर बैठिया ने बजुर्गों नौजवानों को कहांगा, अगर घर अंदर बरकत नहीं, ए सूरह मुल्क नूं सीने नाल ला, सूरह मुल्क नाल प्यार पा, सूरह मुल्क नाल मुहब्बत पा। अल्लाह दी कसमे आसमान तो अपनियां अखां दे नाल अल्लाह दी रहमत नाजल होंदी, अपने घर के अंदर अहलो अयाल अंदर, अपने कारोबारी मामलात के अंदर आसमान तो अल्लाह दी रहमत नूतरदी हुई नजर आएगी। इस रूहे ज़मीन ते जड़ा सूरह मुल्क ना प्यार करदा है, आइए कुरान पाक ना प्यार करो, सूरह मुल्क ना मुहब्बत करो। सारा कुरान अजमत वाला मुकाम वाला, लेकिन सूरह मुल्क दे क्या कहने। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने की फरमाया है, पहले मैं तुहानू ना सादा जिहा इहदा तर्जमा दसना, फिर इंशाअल्लाह मैं इसकी तशरीह अंदर नबी पाक दे फरामीन नूं पढ़ना। बड़ी तवज्जो कीजिए, मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़रा फरमा दीजिए, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयात। अल्लाह दी ज़ात, अल्लज़ी वो ज़ात, यानी ये इशारा हो रहा है अल्लाह दी ज़ात का तारुफ करवाया जा रहा है। अल्लाह दी ज़ात केड़ी है? खलकल मौता वल हयात, जिस ज़ात ने पैदा किया है मौत नूं, वल हयात और जिंदगी नूं। अच्छा, इस आयत के अंदर तर्जमे तो सब तो पहला मसला तुहाडा और मेरा अकीदे की इसलाह वास्ते ये साबित होया कि मौत जिहड़ी है ना, इनू अल्लाह ने पैदा किया है। मौत नू की कीता है? पैदा। जिहड़ी चीज़ पैदा होए ना वो हुंदी है मखलूक, तो मौत की है? मखलूक है। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लज़ी खलकल मौता वल हयात, अल्लाह दी ज़ात वो ज़ात है जिसने पैदा किया है मौत नू और जिंदगी नू। इत्थे एक सवाल पैदा होता है, इस सवाल नू ज़रा तवज्जो दे नाल सुनना तो फिर जवाब देना। सब तो पहले बंदे नू मौत आउंदी है या पहले जिंदगी मिलती है? पहले की मिलती है? जिंदगी। तुसां भी कहते हो जिंदगी, मेरी अकल भी ये कहती है बंदा बच्चा पहले पैदा होता है, दुनिया ते आंदा फिर ही मौत है ना। लेकिन अल्लाह पाक का अंदाज इस जगह ते कुछ मुख्तलिफ जी है। अल्लाह फरमाते ने मैं वो ज़ात हाँ जिन्हें पैदा किया है मौत नू, फिर फरमाया जिंदगी नू। मैं भी ये गल कहना, पहले बच्चा दुनिया ते आंदा है फिर मौत है, लेकिन अल्लाह कहते ने पहले मौत सी फिर जिंदगी है, जिंदगी तो बाद फिर मौत है। वाकईतन तुहाडी मेरी अकल धोखा खा जाएगी, तुहाडा मेरा इल्म जवाब दे जाएगा, तुहाडियां मेरियां लिखियां किताबां, सकालरां दियां किताबां, मुफक्करां दियां किताबां जवाब दे जाणगियां। लेकिन कायनात दे अंदर ए किताब कुरान पाक बोलो गलत हो सकदा? इहदे अंदर किसी किस्म का धोखा हो सकदा नहीं, कोई शक शुबा नहीं। अल्लाह ने सच फरमाया। हदीस है सही अल मुस्लिम अंदर आपने फरमाया जिस वक्त बच्चा जड़ा है ना माँ के शिकम के अंदर 119 दिन का होंदा है, 119 दिन का, उहदा 120वां दिन जड़ा है ना वो आगाज़ होने लगता है। अल्लाह अपने फरिश्तियां नूं हुक्म देंदा है जाओ जाके इस मेरे बंदे जड़ा माँ के शिकम अंदर इस जहान अंदर जिंदगी पिया गुजारदा है, उहदा ढांचा, उहदी तस्वीर, उहदियां हड्डियां पूरा हू बहू इंसान बन जाता है, लेकिन उहदे अंदर रूह नहीं हुंदी। जा जाके रूह फूक दे, जदों 120 दिन का होंदा है उदों रूह फूकी जाती है। 120 दिन तो पहले की सी ओ मुर्दा, उदों सी मुर्दा। और इत्थों ही तो मुफस्सिरीन ने मुहद्दिसीन ने मसला अखज़ किया है, अगर एक बच्चा 4 माह गुजरन तो बाद गिर जाए, हदीस के लफज ने अस्सक्तु युसल्ली अलई, कि जेड़ा बच्चा वक़्त तो पहले गिर जाए, वक़्त तो पहले दुनिया ते आ जाए, वो चाहे दुनिया ते आके चीख मारे, सांस ले या ना ले,
लेकिन ਉਹਦਾ जनाजा भी पढ़िया जा सकता है, ਉਹਦੀ कबर, ਉਹਦਾ कफन, ਉਹਦਾ गुसल सारा कुछ होएगा। तो इत्थे एक सवाल पैदा होता है, अगर वो बच्चा आके उन्हें गुनाह तो किया कोई नहीं, जनाजा तो इस वास्ते होता है ताकि मैयत की बख्शिश हो जाए। आप दी दूसरी हदीस आपने फरमाया जिहड़े बच्चे गुनाह करन तो पहले ही दुनिया तो चले जाते हैं, कल क़यामत वाले दिन ये बच्चे जिहड़े ने वालिदैन वास्ते बख्शिश दा सबब और जरिया बनन, इस वास्ते उन्हां दा जनाजा पढ़िया जाता है। आपने फरमाया 120 दिन का होंदा है, उस वक्त वो अंदर रूह फूकी जाती है। 120 दिन तो पहले की सी मुर्दा है, कुरान ने सच आखिया है अल्लज़ी खालकल मौता वल हयात, पहले मुर्दा सा फिर जिंदगी मिली है, जिंदगी तो बाद फिर मौत आनी है। और दूसरा इस आयत के अंदरों मसला साबित ये होंदा है, अल्लाह पाक ने मौत नूं पहले जिक्र करके तुहानूं मैनूं पता की समझाया है, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ दुनिया ते आउंदा है वो वड्डा हुंदा है, ਜਿਹੜਾ बाद अंदर आउंदा है वो की हुंदा है, पहले बाप आंदा है दुनिया ते या बेटा आंदा है? बाप होएगा तो बेटा ही है ना, ये फितरत भी है, अकल भी है, दीन भी है, इस्लाम भी है। यानी कि ਜਿਹੜਾ पहले आए वो बड़ा हुंदा है, और ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ होए ना छोटा जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਤੇ फर्ज है, लाजम है ਉਹਦੀ इताअत करे, ਉਹਦੀ गल मने। वो कहते हैं ना भी अज मैं मजबूर हो गया, किहड़ी गल्लों मजबूर हो गया, आ गल मैं मननी नहीं सी, ए काम मैं करना नहीं सी, इस वास्ते कीता है क्योंकि वडेरियां ने आके मेरे ते जोर पाया। जो वड्डे आ जान ते गल मननी पैंदी, कबूल करनी पैंदी है। अल्लाह ने मौत नूं पहले बनाया है, जिंदगी नूं बाद बना के तुहानूं मैनूं ये दसिया है, ओ प्यारिओ मौत वड्डी है, जिंदगी बड़ी छोटी है। ये छोटी जिंदगी अंदर उस मौत की तैयारी कर, ए छोटी जिंदगी दे अंदर उस मौत की फिक्र कर, आया कि उस मौत वास्ते किन्नी को तैयारी की है। और तीसरी बात इथों ये साबित होती है, अल्लाह ने पहले मौत और नाल ही जिंदगी का जिक्र किया है। हालांकि जिथे मौत होए उत्थे जिंदगी नहीं हुंदी, जिथे जिंदगी होए उत्थे मौत नहीं हुंदी। अल्लाह ने इन्हां दोवां मुतजाद चीज़ां नूं, मुखालफ चीज़ां नूं एक जगह ते बयान करके तुहानूं मैनूं दसिया है। इस जिंदगी दे अंदर जिथे मर्जी फिर लै, लेकिन यह जिहड़ी मौत है ये तेरी जिंदगी दे नाल नाल है, तेरे सर ते मुंडला रही है। खुदारा अपनी जिंदगी गुजारदिया होया इस मौत नूं ना भुल जाई। अगर चाहते हो तुहाडी ते मेरी इसलाह हो जाए, अगर चाहते हो तुहाडे ते मेरे बच्चियां दी इसलाह हो जाए, अगर चाहते हो तुहाडे ते मेरे घरेलू मामलात दी इसलाह हो जाए, आइए जरा मैं अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ना और प्यारे हबीब इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मद जरा दरूदे पाक पढ़ के सीने ठंड पियाओ पाओ, जरा ईमान ताज़ा होए, तो मिठिया मिठिया कुरान दियाँ बोलियां सुनावा और नबी पाक दे सुचे ते चमकदे ते दमकदे फरामीन दे नाल अपने दिलो दिमाग नूं मुअत्तर करे अजे। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबाने नबूवत जो ऐलान फरमा दीजिए। नबी पाक दा नाम आए मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, अपने ते फर्ज समझदिया होया अपने ईमान नूं तरोताज़ा करन वास्ते दरूदे पाक बढ़िया जे, क्योंकि नामे नामी इसमें गरामी जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ए नाम इतना प्यारा नाम है, ए नाम इतना मीठा नाम है, जदों नाम लईए नबी पाक दा सीने अंदर ठंड पै जाती है ते होंठां ते खंड पै जाती है। कितना प्यारा नाम है, कितना प्यारा नाम है। नाम मोहम्मद सुन के लोगों ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। नाम मोहम्मद सुन के लोगों ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। मेरा आका सब तो सोना, तेरा आका सब तो सोना, सब तो शान सरा
जान दी बाजी लाके हर थां हक नू पुजाया है। टुरदा जा तो फर्श दे उत्ते चलदा जा तो फर्श दे उत्ते आवाज फलक दे पैंदी है। दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पे कहंदी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी अपनी ज़ुबान मुबारक जो ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात अल्लाह दी ओ ज़ात है जिन्हें मौत नू पैदा कीता ते जिंदगी नू पैदा कीता। अल्लाह मौत ते जिंदगी नू क्यों बनाया है? अल्लाह फरमाते ने लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं जिंदगी और मौत नू इस वास्ते पैदा कीता है, इस मौत और जिंदगी दे दरमियान दे अंदर जड़ी जिंदगी गुजार रहा है, आया कि इस जिंदगी अंदर मैं रब नाल ताल्लुक कैसा है, दीन नाल ताल्लुक कैसा है, इस्लाम नाल रिश्ता कैसा है। आया कि इस थोड़ी जी जिंदगी दे अंदर इस मौत तो आम तो पहले पहले रब दे नाल किन्नियां को यारियां लाइयां ने, रब दियां किन्नियां को नाफरमानियां कीतियां ने, अल्लाह दे महबूब पैगंबर दियां कदम कदम ते किन्नियां को नाफरमानियां कर रहे आ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात। इस थोड़ी जी जिंदगी दे अंदर आया कि तू अपनी इस्लाह कर लईए या नहीं इस्लाह कर ले। इस थोड़ी जिंदगी दे अंदर अपने दिलो दिमाग नो पाक दे साफ कीता या नहीं कीता। ए थोड़ी जी जिंदगी अंदर अपने दिलों चो किन्ना को हसद कढ़िया है, अपनी जिंदगी दे थोड़ी जी जिंदगी दे अंदर अपने दिलों चो किन्नियां को मुनाफिकतां कढ़िया ने, किन्ने को गुस्से कर दिते अल्लाह दी रजा वास्ते। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। हदीस जामियो तिरमिज़ी अंदर इस हदीस नु जरा बड़ी तवज्जो दे नाल सुनना, तुहाडी मेरी जिंदगी संवर जाएगी। इस हदीस नु जरा दिल ला के सुनना। रवायत सन्नत दे लिहाज दे नाल बड़ी कामल ते मुकम्मल बड़ी मजबूत तरीन रवायत है। मेरे तुहाडे महबूब पैगंबर एक दिन सहाबा इकराम दे अंदर बैठ के ऐलान फरमा रहे ने, आप खिताब फरमा रहे ने। मेरे पाक पैगंबर ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा, इस्तहयो इस्तहयो मिनल्लाहि, इस्तहयो मिनल्लाहि हक्कल हया। ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह पाक दा हया इंज करो जिवें अल्लाह पाक दा हया करन दा हक है। कुल्ला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना नस्तहयी वल्हम्दुलिल्लाह। महबूब जी अल्लाह पाक दा हया ते असा करने आ। आपने फरमाया अल्लाह 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 अल्लाह। नहीं मेरे प्यारे हो, अल्लाह पाक दा हया इनू नहीं कहंदे, बल्कि अल्लाह पाक दा हया इंज करो जिवें अल्लाह पाक दा हया करन दा हक है। महबूब जी इहदा माना की है? अल्लाह पाक दा सही माने अंदर किवें हया करन दा हक अदा करांगे? आपने फरमाया अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिस बंदे ने तीन चीज़ां दा अपनी जिंदगी अंदर पास रखिया। आपने फरमाया
अल्लाह पाक दा अल्लाह पाक दा हया सही माने अंदर उस बंदे ने कीता है जिस बंदे ने तिन्ना गल्लां ते अमल कर लिया, तिन्ना गल्लां ते पैरा दे दिता। उन्हां तिन्ना अंदरों सब नालों पहली बात केड़ी है? आइए मैं तुहाडी ते अपनी है थोड़ी जिंदगी अंदर इस्लाही पैगाम तुहाडे सामने एक नसीहत वाला पैगाम रखना चाहना। आपने फरमाया अल्लाह पाक दा हया सही माने अंदर उस बंदे ने कीता है फलियहफज़िर रास व मा हवा। अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिन्हें अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लई है। ए सर दे अंदर सब नालों पहली ते बुनियादी चीज़ केड़ी है? ए सर दे ऊपर आने वाले बाल ने। ओ नौजवानों इन्हां बालां दी कटंग बनाओ पैगंबर दी सुन्नत दे मुताबिक वन सवन्ने डिजाइन बना के। पैगाम की देना चाहते हो? जो टिकटॉक ते क्लिप वायरल जिस टिकटॉकर दा होया, जिस एक्टर दी जेड़ा अंदाज बालां दा होया, नौजवानों चेहरे नो अपने सर ते आने वाले बाल नो रंग बिरंगे डिजाइन अंदर तब्दील ना कर, बल्कि सादा अंदाज अंदर अगर अल्लाह तौफीक दे ते सर दे पटे रखना नबी दी सुन्नत है। जेड़ा टिकटॉक ते क्लिप वायरल होया, अच्छा एक तो वो बंदा है, कारी साहब जरा तवज्जो करना, एक तो वो बंदा है उस बंदे ने नबी पाक दी सुन्नत चेहरे ते सजाई नहीं, अलग गुनाह है, ओदा अपना मामला है अल्लाह दे नाल, वो एक अलग मसला है। लेकिन एक नौजवान ने दाढ़ी रखी है, छोटी छोटी दाढ़ी रख के उस दाढ़ी के अंदर डिजाइन वन सवन्ने बनाना है। नबी पाक ने फरमाया फल या फाजिर रासा वमा हवा। अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिन्हें अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर लई। ए नौजवाना दाढ़ी रख नबी पाक दी सुन्नत है, लेकिन खुदारा दाढ़ी दा मजाक ना बना। घरां दे अंदरों बरकतां उठ गईयां। हजरत जी कोई तवीज़ दियो, कोई दम करो, कोई वजीफा। इस जगह ते वजीफे ते दम ते तवीज़ ते फूके काम नहीं करते। अपने ही मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी मेरा नहीं बनता तो ना पर इस घर को आग लगी घर के ही चिराग से। जेड़ा इस्लाह दा पहला दरवाजा सीगा असा ओ ही बंद कर दिता। जिथे नबी पाक दी सुन्नत दी तौहीन होए उथे रहमत नहीं आंदी। और फिर दूसरे नंबर ते साडे मुआशरे च होर बड़ा मसला चलिया, वो टेपां ला के ते वो आ जांदे ने चक च वाल वेच लवो 10,000 रुपये किलो। ते साडियां मावां भैनां एडियां भोलियां ने अपनी इज्जत कढ़ के लुको के रखी है, तो कढ़ के उन्होंने 500-700 मगर वेचदियां जे। दीन इस्लाम दे अंदर हराम है, नजायज़ है। पढ़िए सहीहुल बुखारी किताबो तफसीर दे अंदर बनी इसराइल दी तबाही दा असल सबब बुनियादी सबब जड़ा नबी पाक ने बयान किया है, उन्हां दे अंदर सब तो बड़ा कारोबार ये आम हो गया सीगा, एक दूसरे दे इंसानी जड़े अज़ा ने वो फरोख्त करने शुरू कर दिते सर। इन्हां बालां दा कारोबार बाल उतार के फरोख्त कीते जाते सर। गुर्दियां दा कारोबार दीन इस्लाम शरीयत दे अंदर कोई भी मुसलमान अपना कोई अज़ा फरोख्त नहीं कर सकता। फरोख्त करना हराम है, नजायज़ है दीन अंदर। जिस घर दे अंदर बुजुर्गां दी, घर दे वडेरे दी, घर दे सरबराह दी 10, 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपया महाना सैलरी है, अगर मेरी भैन 40, 50 हज़ार नाल तेरे घर अंदर पूरी तेरी नहीं पई ते 500-700 दे नाल तेरी पूरी नहीं पैनी। इन्हां बालां नूं संभाल के इनू डूंगी जगह करके दफन कर दे। इनू बेचना फरोख्त करना जायज़ नहीं इस्लाम दीन दे अंदर। ऐ मेरी माओ बहनों, एक तालिबे इल्म हाथ बन के अर्ज करेगा, ए सर अल्लाह पाक ने दिता है, ए सर दी कदर कर। ए सर दे ऊपर बाल बहुत बड़ी नेमत है, वरना इस नेमत दी कदर पुछनी है ते पुछ उन्हां दे कोलों जेड़े कैंसर दी बीमारी अंदर मुब्तला हो गए, सर दे बाल झड़ गए, हुसन मांद पै गया, जवानियां खत्म हो गईयां, कोई करीब आने वास्ते तैयार नहीं, रिश्तेदार ताल्लुक नाते सारे टुट गए ने। ए बीमारियां आउंदी देर है, सारे
सारे रिश्ते नाते टुट जाते ने, दोस्तियां टुट जांदियां ने। आज अल्लाह ने सर ते तेनू बाल दिते ने, इन्हां बालां दी हिफाजत कर। गल अंदर दुपट्टा पा के सारा बाजार ते शहर फिर के आ जाए ते कवे मैं अहले हदीस हां, अहले सुन्नत और डुब मरना चाहिए है अहले सुन्नत ते अहले हदीस कवान वालियां नो। ओ मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू, अगर मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बहू नंगे बाजार सारा फिर के घर अंदर आ जाए, मैं सफे अव्वल दे अंदर आके सजदे करा, रब ने चुक के सजदे मेरे मुंह ते मारने ने। फरमाया सही माने अंदर अल्लाह पाक दा हया उस बंदे ने कीता है जिस बंदे ने अपने सर ते इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर ले। सर दे अंदर दूसरी बुनियादी चीज़ है अकल है, दिमाग है। पुछ उन्हां दे कोलों जिन्हां दे कोल दिमाग है वे, लेकिन इस्तेमाल करन दी अल्लाह ने अकल ही कोई नहीं देती। ओदे कोल कोई बहना पसंद नहीं करता, यार ये बंदा पागल है, इस बंदे दे कोल बहना पसंद नहीं करता, यार इनू अकल कोई नहीं। अज तुहानू मैनू अल्लाह ने दिमाग भी दिता है, अकल भी दी है। इस अकल दी वजह दे नाल सोचदा है ते बड़ा सोना सोचिया कर। इस अकल दे अंदर ख्यालात आउंदे ने ते अल्लाह दा शुक्र अदा करया कर। अल्लाह पाक ने इहदे अंदर ताकतां सोचण दियां रख दित्तियां ने, कुव्वतां सोचण दियां रख दित्तियां ने। ते लेकिन है अहले हदीस अहले सुन्नत दिमागां दी सोच एडी गंदी सोच बन गई है। सफे अव्वल दा नमाजी है लेकिन दिमाग अंदर सोच केड़ी है, ओ मेरी भैन दी जड़ी दुकान ते प्रॉपर्टी है, मैं बारों बार मिल के पटवारी दे नाल अपने नां करवा लवांगा। अहले हदीसो अहले सुन्नत दे लोगो, मैं इकरार करना, मैं इसका इनकार नहीं करता। रफुल यदैन करना नबी दी सुन्नत है, आमीन उच्ची कहना नबी दी सुन्नत है, पैर नाल पैर मिलाना नबी दी सुन्नत है। ए अपने दिमागा चो गंदियां सोचा साफ करना, ए भी मेरे नबी सोने दी सुन्नत है। एडी गंदी सोच है, अब्बा मरेगा जल्दी मरे, कम निबड़े, प्रॉपर्टी मेरे जिम्मे आए, ए किला मेरे हिस्से अंदर आए, ना मां मरदी है ना अब्बा मरदा है। ए नौजवाना अपनी दिमाग नू, अपनी अकल नू, अपनी सोच नू पाक कर लै, भरावां दे बारे अपनी सोच नू पाक कर लै, अपनियां बहनां दे बारे अपनी सोच नू पाक कर लै, अपने अहलो अयाल औलाद यार दोस्तां रहन वालियां दे बारे। गंदियां सोचा बन गईयां, गंदियां प्लानिंगां बन गईयां। दिमाग अंदर सारा दिन सोचदा है, बुरा सोचदा है, गंदा सोचदा है। मिसल दे अंदर मैं लाख रुपया दे के जरा एदी मंजी ठकाउणी है, लाख रुपया दे के तफशीशी नू मिसल एदे खिलाफ एज करनी है। ये सारी जिंदगी रोंदा रहे, कुरलांदा रहे, है कौन है सका भरा है। रफुल यदैन चुक के रब ने साडे मुंह ते मार देने ने अगर दिमाग दियां सोचां साफ नहीं। ए आमीन चुक के असां ते सारा मसलक ते दीन समझ ही लिया है। रफुल यदैन हाँ नबी दी सुन्नत कर, लेकिन नाल नाल रफुल यदैन दे इस दिमाग दियां सोचां नू पाक कर, साफ कर। इस घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से बंदा केड़ा केड़ा रोना रोवे। है ते अहले हदीस से 5 वक्त दा नमाजी है, लेकिन इस्लाह दे मामले मेरा झुग्गा चौड़ है, घर दे मामले च मेरा झुग्गा चौड़ है, मेरी मन्नी नहीं जाती। हजरात कोशिश करो थोड़ी जिंदगी के अंदर मौत तेरे मेरे सर दे ऊपर है, इस तो पहले कि मौत का पैगाम आ जाए। मौत का पैगाम आन तो पहले पहले मैं अपनी और तुहाडी अर्ज करना चाहना, असा अपनी इस्लाह कर लईए। पता कारी साहब किड़ियां गंदियां सोचां ने। हाफिज सुहेब साहब मेरे नाल है, ये जानते होंगे उस शख्स नूं। एडी गंदी सोच बन गई है नौजवानों की, एडी गंदी सोच पता नहीं कित्थों बन गई है, किहड़े उन्हें मीडिया ने आके सोच गंदी बना दी है। बाप दे बारे पता की सोच है, अब्बा मरेगा, अब्बा मर जाए, यदी विरासत मेरे कोल आ जाए। मैनू दसो जिहड़ी औलाद सके बाप दे बारे उहदी मौत का इंतज़ार कर रही है ताकि विरासत मेरे हक दे अंदर आ जाए,
वो औलाद इस काबिल है वे कि इस दुनिया ते धरती ते रह जाए। मैं कैसे नौजवान नो जानना आज भी वो जिंदा है, इतनी गंदी सोच वाला नौजवान। 114 दे बसने वालों इस वाकया नूं जरा दिलो दिमाग अंदर जगह दे अजे ताकि तुहाडियां मेरियां दिमाग दियां सोचां पाक हो जान। ऐसा बदनसीबे बाप जिहड़ा कैंसर दी बीमारी दे अंदर मुब्तला हो गया, उस बाप दा चेहरा जिहड़ा है, सर जिहड़ा है, मैं अपनी गोद दे अंदर रखिया है। रात दे 2:30 या 3 दा वक्त है, डॉक्टर जवाब दे छोड़िया है, घर दे अंदर आ गया है। मैं खिदमत वास्ते हाजिर होया बुजुर्गां दे, उन्हां दा सर मेरी गोद दे अंदर है। बुजुर्ग कुछ फरमाना चाह रहे सर, कुछ कहना चाह रहे सर। मैं अपने कन्नां नूं होंठां दे करीब कीता ते ओदी जुबान चों मैं इको लफ्ज़ सुनिया, ओदा इको एक बेटा, जवान बेटा, लेकिन अरसा गुजर गया, बाप नूं मिलना छोड़ दिता। आखिरी वक्त दे अंदर रात दे 2:30 या 3 दा वक्त है, मैं समझिया कुछ कहना चाह रहे ने। उन्होंने पता नहीं कि पूरे वजूद दी ताकत ते कुव्वत नूं इकट्ठिया करके होंठा नूं हलाया ते मेरे कान अंदर पता की गया है, यार हाफज पुत्र मेरा दिल करदा है किते मेरा पुत्र आके मिल लवे। जा हाँ मेरे पुत्र दे दरवाजे ते, मेरे पुत्र नूं जाके कहीं तेरा अब्बा बड़ा इंतजार कर रहा है, तेरा बाप तेनों तरसिया पिया है। इन्नी गल कीती है ते नाल जेड़े अगले जुमले बोले ने, अल्लाह दी कसमे मेरे कोल जुबान ही नहीं, ओ जिगर ही नहीं, ओ हौसला ही नहीं, मैं लफ्ज़ तुहानू किवें सुनावा। ए बुढ़ा बाप आखिरी सामा अंदर पता की कह लगा, यार शहबाज अगर आ जावे जे ना आवे, मेरी चारपाई चुक के मेरे पुत्र दे दरवाजे ते ले जाया जे, मैं पुत्र अगे हाथ बन लवांगा। पुत्र मेरे बाप तेरे बाप को केड़ी गलती हो गई? ते अगों पता पुत्र ने पता की किया, 4-5 बंदे इकट्ठे होकर दरवाजे ते गए, यार मरन दे करीब ही हो सकता तेरे बाप दा कोई साह सौखा हो जाए, कोई रूह नूं सुकून मिल जाए। ऐ अल्लाह दे बंदिया आ जा ते बाप तेरा इंतजार कर रहा, कोई गल ना करी बस आ जा ते तेरा बाप तेरे ते खुश है। पता की आंदा है, मेरा बाप मेरे वास्ते मर गया, मैं ओदे वास्ते मर गया, अगर मर जाए ते जाके टोयां दे अंदर सुट आया जे। होया फिर इंज, बाप फौत हो गया, उस पुत्र ने जनाजा नहीं पढ़िया, बाप दुनिया तो टुर गया, उस पुत्र ने जनाजा नहीं, पुत्र अज भी जिंदा है। 1 महीना गुजरन दी देर सी इन्हां अखां दे नाल, अज भी मैं उन्होंने वेना वा। ओदी बीवी उन्होंने छड़ के चली गई, जवान औलाद छड़ के चली गई, भैनां ने उन्होंने छड़ दिता, भरा है कोई नहीं, कोई रिश्तेदार उन्होंने करीब लाने वास्ते तैयार नहीं। वजह की ये गंदी सोच, गंदी सोच ने इस मुकाम ते ले आके खड़ा कर दिता। अज दर बदर रुलदा है, कहंदा मेरे ते पता नहीं किन्ने जादू करता, मैं बदबख्ता जादू नहीं कीता। बाप दी जेड़े दुख ने, बाप दियां हावां तेनों लै डुबियां ने। नौजवानों अगर चाहते हो कामयाबी दे कदम रखना, कामयाबी दी सीढ़ी ते चढ़ना, अपने बुढ़े बाप दे शाम नूं पैरां दे अंदर बह जाया कर, अपनी मां दे कदमां अंदर बह जाया कर, और बाप दे दिल अंदर ठंड पाना तेरा काम है। और तन्हाई दे अंदर बाप दी जुबान चों तेरे हक अंदर दुआवां निकलणगियां और तेनू तरक्कियां ते आला मुकाम ते पहुंचा देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है। फरमाया फलिया फजिर रात व मा हवा, फलिया फजिर रात व मा हवा। अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिस बंदे ने अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर ले। सर दे अंदर दूसरी बुनियादी चीज़ दिमाग है, अपनी दिमाग दियां सोचां नूं पाक कर लो, दिमाग दियां सोचां नूं ठीक कर लो। मैं मुआशरे अंदर मुआशरे दी तबाही नूं वेंदियां वेंदियां पढ़दियां जदों इस मुकाम ते गया, मेरे पैरां तल्लों जमीन निकलन दा मुकाम बन गया, जिसम तरतरा के कंबन लग पिया है। इहदे नाल निकाह होया है, लेकिन बीवी दी खामन दे बारे एडी गंदी सोच है, ए मर जाए ताकि मेरी जान नो सुकून मिल जाए। ऐ मेरी बहना
अपने खावन दे बारे अपनी दिमाग नू सोच नू पाक कर ले। उन्हां बुजुर्गां नौजवानां अगे अर्ज करांगा, अगर तेरे निकाह अंदर किसी दी बेटी बहू बहन आ गई है, खुदारा अपनी बीवी दे बारे अपने दिमाग नू ख्यालात नू पाक कर ले, अपनी सोच नू पाक कर ले। शक कीतियां घर नहीं वसदे, शक कीतियां घर बर्बाद हो जाते ने। अल्लाह दी जात ते तवक्कल कर ते अपने बीवी बच्चियां दे अंदर इस्लाम ते दीन दा पैगाम पहुंचाना शुरू कर दे। अल्लाह रहमता कर देगा। किसे कोई भी बंदा अपना घर जेड़ा है उस वक्त तक नहीं आबाद कर सकता जब तक अपने दिमाग दी सोच नो बीवी दे बारे अपनी औलाद दे बारे सही नहीं करेगा, साफ नहीं करेगा, शफाफ नहीं करेगा। फलिया हवा अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिन्हें अपने सर ते सर्दियां इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर ले। ए सर दे अंदर बुनियादी तौर ते जड़ी तीसरी चीज है ओ नौजवानों, ए रब ने अखां दित्तियां ने, ए दो कैमरे दिते ने, वरना इन्हां अखां दी कदर उन्हां दे कोलों पुछ जड़े नबीने ने नहीं दुनिया दियां रंग रलियां वेख सकदे, नहीं दुनिया दी जेबो जीनत वेख सकदे। अज अल्लाह ने तेनू अखां दित्तियां ने नौजवाना, सारी सारी रात मोबाइल दे ऊपर गंदियां मूवियां वेख वेख के अपनी आखरत ते आखबत बर्बाद करने वाले आ। फजर दे वक्त चारपाई दे ऊपर सुते रहन वाले आ। अजाना हो गईयां लेकिन मस्जिद ना आया, जमाता हो गईयां लेकिन चारपाई ना छोड़े। सारा दिन गुजर गया, सूरज निकल आया ते फिर उठ के ते चेहरा धोंदा है। ए नौजवाना तेरी तबाही दा समान है, सुबह 7 बजे उठना तेरी तबाही दा समान है, फजर वेले मस्जिद ना आना तेरी तबाही दा निशान ते समान है। ए रात नो 2-2 बजे तक मोबाइल दा इस्तेमाल करना, बंद कमरे च पिया, ना मां नू पता है, ना बाप नू पता है, ना भैनों नू पता है, बंद कमरे च पिया, बस पैकेज लगा है। ते जो हराम जदगी इस मोबाइल के अंदर आ रही है, जो बगैरती, जो बेहयाई, इस बेहयाई ने इहदा दिमाग बर्बाद करके रख दिता है। इस बेहयाई ने इहदे कोलों नमाज की लज्जत छीन ली है। इस बेहयाई ने बाप दा हया इस नौजवान कोलों छीन लिया है। इस बेहयाई ने इहदी मां दा इहदे कोलों इज्जत कदर छीन लिया है। जदों बाप बुलांदा है एडी वड्डी गाल करके कहंदा है अब्बा तू मेरे वास्ते कीता की है, वजह की है। इस मोबाइल दी तबाही इस मोबाइल ने बर्बाद करके रख दिता है नौजवान नो, नौजवान लड़कियां नो, नौजवान लड़कियां नो बगैरत बना के रख दिता है। कर मोबाइल का इस्तेमाल कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रह के, इस्लाम के दायरे अंदर रह के। जदों इस्लाम दियां हद्दां क्रॉस करके मोबाइल का इस्तेमाल करना है, ओए अल्लाह दे कोलों डर जा। मौत जड़ी तेरे सिर ते वे, जिंदगी बड़ी थोड़ी है। थोड़ी जिंदगी के अंदर अपनी कब्र संवार ले, अपना हशर संवार ले, अपनी आखिरत संवार ले। नौजवान नो रब ने जवानी दी है, पफ कट के चौक चरस्ते खलो के किसी दी मां बहन बेटी दी इज्जत नो तार तार करने वाले आ। वक्त आएगा अगर इस जगह ते तेरी जगह ते कोई होर खड़ा होए, तेरी मां बहन गुजरे, बतला तेरे दिल ते की छुरियां चलन गिया। नौजवाना दा काम चुरस्तियां ते खलोना नहीं, नौजवाना दी जिम्मेदारी जड़ी रब ने लगाई है बाजारां दी जीनत नौजवान नहीं, बल्कि नौजवान ते मुसल्ले दी जीनत है, नौजवान ते मस्जिद दी जीनत है, और नौजवान ते इस कुरान दी तिलावत दी जीनत है। इस कुरान नु छड़ दिता, इस बुक नु छड़ के फेसबुक ना प्यार पा लिया। बतलाओ वो कौम किवें कामयाब होएगी, वो कौम किवें कामरान होएगी जिस कौम ने कुरान नु छड़ दिता। फरमाया वमन आरज़ा अन ज़िक्री, वमन आरज़ा अन ज़िक्री
फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जिन्हें दीन नू छड़ दिता, इस्लाम नू छड़ दिता, कुरान नू छड़ दिता, नमाज नू छड़ दिता, रब दे पैगाम नू छड़ दिता, अल्लाह फरमांदे ने उस बंदे दा मैं रिज़्क तंग कर देना वा। दुनिया ते रिज़्क तंगे, कल क़यामत वाले दिन नबी पाक ने फरमाया इस बंदे नू अल्लाह पहली सज़ा मैदाने माशर अंदर ए अता करनगे, अल्लाह अखां तो अन्निया करके उठानगे। जदों अखां तो अन्निया करके उठाया जाएगा, ये अपनी जन्नत नू तलाश करदा करदा हत्ता के अखां दी बिनाई दी वजह तो अल्लाह पाक इनू जहन्नम दी तरफ दौड़नगे। आप ही चलदा चलदा तुरदा तुरदा जहन्नम दियां तपदियां ते सहलकदियां अग्गां दे अंदर जाके गिर जाएगा। नौजवाना बर्बाद कर रहे अपनी जवानी, और नौजवाना अल्लाह ने जवानी दी है, हुसन दिता है, अल्लाह ने दिनों कद काट दिता है। इस जवानी नू जरा सोहनी तरह गुजार, इस जवानी नू इज्जत वाली बना के गुजार, इस जवानी नू मां दा हया करके गुजार, इस जवानी नू बाप दा हया ते अदब करके गुजार, इस नौजवानी नू मुसल्ले ते गुजार, इस नौजवानी नू जिंदगी दे अंदर हर किस्म दा हसद बुग़्ज़ कट के प्यार ते मोहब्बत वाली जवानी गुजार। इंज दा जवान बनना तेरा काम है, तेरी कबर ते हशर नो सवार देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है। कारी साहब मैनू ते बड़ा रशक आया, 2-4 दिन पहले सतियाना बंगला दे अंदर एक रब दा वली इस जमीन तो जुदा होया चला गया। मौलाना अतीकुल्ला सल्फी साहब जदों जनाजा वेखिया ते बड़े बड़े वक्त दे मुहद्दिसीन ते मुफस्सिरीन, बड़ी बड़ी दुनिया पता नहीं कित्थों कित्थों चल के आई है। मैं इंज हाथ बन के खड़ा हो गया ते ज़ेन अंदर ख्याल आ रहा से, वाह मौलाना अतीकुल्ला सल्फी तुसा जवानी इंज दी गुजारी है, अल्लाह ने तुहानू मौत काबले रशक दे छड़ी है। वाह मौलाना अतीकुल्ला सल्फी साहब सारी जिंदगी अल्लाह दे नाम ते ला छड़ी है। अज अल्लाह पाक ने सारी दुनिया तो लोगों नू इकट्ठियां करके तेरे जनाजे ते रोन वाला बना छड़िया है। हर बंदे दी जुबान ते सी जदों गल आउंदी मौलाना अतीकुल्ला सल्फी, हर बंदा कहंदा सी यार इंज लगदा है पता नहीं मैं यतीम हो गया वा। हर आलम ते खतीब कह रहा सी मैनू इंज लगदा है अज तो बाद मेरिया दुआवां वाला दरवाजा बंद हो गया है। ये मौलाना अतीकुल्ला सल्फी सिर्फ अपने बच्चियां दे बाप ने बल्कि अपने तुलबा दे बाप सर माई बाप वाला रिश्ता बना के गुजारिया। मैं ते उन्हां दी जिंदगी दा एक वाकया सुन के ते पढ़ के हैरान हो गया। कैसी दरवेशी वाली जिंदगी गुजार के गए, कैसी मोहब्बत वाली जिंदगी गुजार के गए, कैसी बाकमाल जिंदगी गुजार के गए, कैसी लाजवाल जिंदगी गुजार के गए। इन्हां दे जमाती तुलबा बयान करते ने असा अपनियां अखां दे नाल वेखिया परी क्लास दे अंदरों क्लास लगी है हदीस दी, मौलाना उठ के बाहर गए ने, बाहर वेखे नजर पई है जिथे तुलबा दियां जुतियां पईयां ने, पढ़ के नाले साफ कर रहे ने ते नाले सीधियां कर रहे ने। शागिर्दां ने वेख के रोके ते उस्ताद जी की फरमा लगे यार मैनू अपनियां जुतियां साफ करन तो ना रोकिया करो, मैं ते अल्लाह दियां नजरां दे अंदर तुहानू वेना वा। तुसी ते ओ बच्चे हो जदों घरों चलदे हो इन्हां जुतियां दे हेठां दे नीचे रब दे नूरानी मलाइका पर विछांदे ने। मैं इस वास्ते मेरे बच्चे हो तुहाडियां जुतियां दा हया करना अदब करना। अल्लाह पाक ने फिर कैसा मुकाम ते अजमत दे छड़ी है। हर तरफ सिसकियां लैके दुआवां कीतियां जा रही ने, हर तरफ आंसू बहा के दुआवां कीतियां जा रही ने। हर बंदा दी जुबान ते लफ्ज़ काश के ये जनाजा होता तो मेरा होता, काश के जनाजा हुंदा ते मेरा हुंदा। अपने दिल नो अपने दिमाग नो अपनियां अखां नो अपने कन्ना नो साफ करना तेरा काम है। काबले रशक मौत अता कर देना अर्श वाले रब रहमान दा काम है।
फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला फलयहफ़ज़िर रास वमा हवा। अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हयात उस बंदे ने कीता है जिन्हें अपने सर दे इर्द गिर्द चीज़ां दी हिफाजत कर ले। और सर दे अंदर बुनियादी तौर ते चौथे नंबर ते नौजवानों बुजुर्गों माओ बहनों बेटियों ए रब ने जड़ी जुबान दी है ए जुबान दी हिफाजत कर। है कुरान दा आलम है, कुरान दा हाफज है, मिंबर ते खड़ा होने वाला, मुसल्ले ते खड़ा होने वाला, अल्लाह दी पनाह घर अंदर जाए तो एडी गंदी जुबान इस्तेमाल करे, अपनी बीवी दी ना मां छड़े ना भैन छड़े ना खानदान छड़े। नबी दी सुन्नत चेहरे ते सजाई है 5 वक्त दा नमाजी है, लेकिन घर जान दी देर है, बच्चे डरे ने, बेटियां डरियां ने, ये साडा बाप आ गया है या जंगल चो कोई दरिंदा खुल के आ गया है, लगता है साडी मां दी खैर नहीं, साडी अज खैर कोई नहीं। यानी सारे घर नूं कबाड़ खाना बना के रख देना। एक निकी जी गल तो मामा बहना दियां नंगियां तलंगियां जवान बच्चियां दे सामने गालां देना। और अल्लाह माफ करे माशरे अंदर कई एडियां गंदियां औरतां सुबह तो गया शाम तक मेहनत मजदूरी करके शाम नू खामद घर दे अंदर आया है, लेकिन इन्हें सिर ते पटका बन के ओ खेखन करने ने, ओ तू मेरे वास्ते की कीता है, तू फलां है, तेरियां भैनां इंज दियां, तेरा खानदान इंज दा, और तेरी मां इंज दी, चंगा सीगा मैं तेरे नाल तेरे घर अंदर ना आंदी ना विआही जांदी। ऐ मेरी मां बहन ऐ तेरी जुबान तेरे घर चो बरकतां कर दित्तियां ने, ऐस तेरी जुबान ने तेरी कबर नू कालियां कर दिता है, ऐस तेरी जुबान ने तेरियां धियां दी जिंदगी नू खूह खाते पा छड़िया है, ऐस तेरी जुबान नू तेरी औलाद नू ते तेरी औलाद ने तेरी जुबान ने तेरी औलाद नू जेड़ा है ना बेहयात ते बेगैरत बना के रख दिता है। अगर चाहते हो घरां च सुकून आए, अगर चाहते हो दुकान च सुकून आए, अगर चाहते हो घरां दे अंदर रौनकां ते बरकतां आन, ऐ मेरी मां बहन बेटी अपनी जुबान नू पाक करना तेरा काम है, रहमतां दा बसेरा बना देना तुहाडे घर नू अर्श वाले रब रहमान दा काम। बुजुर्ग दे कोलों थोड़ा जिहा काम ज्यादा हो गया, बीपी ऐसा चढ़िया डंगरां नू सोटियां लैके पै जांदा, गालां कड्ढन दिया। और नबी पाक सल्लम दे सामने एक ऊँट नू गाली दी गई सी, बुरा कहा गया सी। मेरे नबी ने फरमाया मेरे प्यारे इस ऊँट नू ना अज तो बाद आज़ाद कर दे, ये तेरे इस्तेमाल करन दे काबल नहीं रह गया, जानवरां नू गालां नहीं देई दियां, उन्हां दा दुध भी चो के पींदे हो ते जानवरां नू गालां भी बेजुबानां नू देंदे हो। इत्थे अहले हदीस अहले सुन्नत पता नहीं कित्थे चला जाता है साडा मसलक साडा मनज। जदों इस्लाह दी वारी आए तो चुगई चोड़ हो जाता है। जुबान चेक कर लो, अगर किसी बंदे नू चेक करना है उसकी जुबान देख लो, जुबान किस तरह की है। और निजी महफिलों ते मजलसां दे अंदर बह के चुगलियां करने वालों, वो बंद कमरे अंदर बह के जुबान चो किसी दी मां बहन के बारे प्रोपोगंडे बनाने वाले हो, याद रख अगर कोई दुनियादार नहीं वेख रहा, अगर कोई वडेरा पहरेदार नहीं वेख रहा, लेकिन रब दे कुरान दा ऐलान है अलम यअलम बि अन्नल्लाह यरा, और रब दियां निगाहां तेरे दिल दे ऊपर तेरी जुबान ते वे। 1:30 बजे चालियां ते कि 1:30 बजे चालियां। अल्लाह मैनू ते तुहानू अपनी जुबानां नू पाक करन दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो करना, गौर करना, बात नू मैं इख्तिताम दी तरफ लेके जाना। फरमाया फलियहफ़ज़िर रास व मा हवा। ओ मेरी माओ बहनों तवज्जो करना, जरा कन्ना नू जरा मुतवज्जे करना मेरी आवाज़ दी तरफ। अगर ना फरमान बद जुबान बीवी जेड़ी है सुन ले कन खोल के, उन्हां तक पैगाम पहुंचा देवो। ए तुहाडा वीर, तुहाडा बेटा, तुहाडा पुत्र हथ बन के इल्तिजा कर रहा है, हथ बन के मिन्नत ते समाजत कर रहा है। अगर ना
फरमान बद कलाम बद जुबान बीवी है, सारी रात मुसल्ले ते खड़ी हो के एक लत ते खड़ी हो के तहज्जुदां ते नमाज़ां पढ़ती रहे। आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। अल्लाह पाक ने सारी जिंदगी दी इबादत नू इबादत नू बर्बाद कर देना है अगर खामन दी फरमा बरदार ते इताअत गुजार कोई नहीं। कोई फायदा नहीं उन्हां नमाज़ां दा, कोई फायदा नहीं उन्हां हज्जां दा, कोई फायदा नहीं उन्हां ज़कातां दा। फरमाया फलिया फज़िर्रास व मा हवा वल बतन व मा वआ। अल्लाह पाक दा सही माने अंदर हया उस बंदे ने कीता है जिस बंदे ने इस पेड़ दे इर्द गिर्द जो कुछ दे अंदर है ओदी हिफाजत कर ले। नौजवानों बुजुर्गों मेहनत करके थोड़ी कमा के खा लिया जे, पानी दे अंदर सूखे टुकड़े डुबो के खा लिया जे, लेकिन के हराम अपने पेड़ ते अपनी औलाद दे पेड़ दे अंदर ना जान दिया जे। कौन है तू? मैं अहले हदीस हाँ माशाअल्लाह। नमाज मैं अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद च अज़ान कहना वा ते मैं माशाअल्लाह 2-3 हज भी कीते ने, 10-12 उमरे भी कीते वे। हर साल मैं इतकाफ ते भी बहना, बड़ी वड्डी सहरी ते इफ्तारी भी कराना। ते इहदा अंदर खाता खोल के वेख लो, सकी भैन दी जमीन ते कब्जा अहले हदीस करके बैठे ही, सकियां भैनां दे हक मार के बैठे ही, भैनां दा हक मार के हज ते जाना है, डुब के नहीं मर जाता। उन्हां नमानियां दा जेड़ियां नमानियां चलियां गईयां ने रब ने विरासत रखी, और सके भरावां दा हक मार के ते हज कर लै, कोई फायदा नहीं। मार के ठगी पा लई, कोठी उत्ते लिखिया हाजा मिन फजली रब्बी। और नंगा पिंडा कज नहीं हुंदा, खो के खाया रज नहीं हुंदा। और मार के ठगियां खा के भैनां भरावां दे हक हज नूं टुर जाइए, ओ पैंडा हुंदा हज नहीं हुंदा। कोई फायदा नहीं उन्हां हज्जां दा, रफल यदैन दा, आमीन दा, उन्हां नमाज़ां दा, उन्हां सदके खैरातां दा। अगर अपनियां भैनां भरावां दा जीना दुश्वार कर दिता है, अगर अपनियां सकियां भैनां दी प्रॉपर्टी ते कब्जा कर लिया है, ओ मर जाना है, रुड़ जाना है, इन्हां ज़मीनां ने इत्थे रह जाना है। ओ पता नहीं जिन्हां औलादां वास्ते अज लोगां दे नाल लड़ना है ते लोगां दे हक मारना है भैन भरावां दे, उन्हां औलादां ने पता नहीं सदियां बाद तेरी मेरी कबर ते फेरा भी मारना है या नहीं मारना। और कई औलादा ने अपने माँ बाप दिया कबरों के नामो निशान मिटा दिते ने। और कबर के अंदर तू ते मैं हिसाब देना है। खुदारा अज तौबा कर ले, माफी मंग ले, हकदार नो हक वापस कर दे। फरमाया फलिया फज़िर्रास व मा हवा वल बतन व मा वआ वल यज़्कुरिल मौत वल बिला। वो कायनात दे लोगों अल्लाह पाक दा हया सही माने अंदर उन्हें कीता है जिस बंदे ने मौत नू कसरत दे नाल याद रखिया, चलदा फिरदा मौत नू याद रखदा है। जेड़ा बंदा मौत नू कसरत दे नाल याद रखदा है वो कदी बेनमाज नहीं रह सकदा। जेड़ा कसरत दे नाल मौत नू याद रखदा है वो कदी तहज्जुद तो दूर नहीं रह सकदा। जेड़ा मौत नू कसरत दे नाल याद रखदा है अपनी मां दा हया करदा है। जेड़ा मौत नू कसरत दे नाल याद रखदा है कदी वालिदैन दी तौहीन नहीं करदा। जेड़ा मौत नू कसरत दे नाल याद रखदा है अपने दिलो दिमाग नू पाक ते साफ रखदा है। जेड़ा कसरत दे नाल मौत नू याद रखदा है अपनियां बहनां दी इज्जत नू तार-तार नहीं करदा। जेड़ा कसरत दे नाल मौत नू याद रखदा है अल्लाह जुल जलाल दी कसमें मरदा मर जाएगा लेकिन प्यारियां दा जीना दुश्वार नहीं करेगा। मरदा मर जाएगा अपने प्यारियां दी जमीनां ते प्रॉपर्टियां उन्हां दे हक्कां नू अपना हक साबित नहीं करेगा, अपना हक खाएगा। आओ मैं आकर दे ऊपर एक वाकया बयान करा। ए जिहड़ा वाकया बयान करन लगा तुहाडी मेरी जिंदगी दे अंदर इनकलाब पैदा कर देने वाला वाकया है। ए वाकया एक सहाबा इकराम दी जिंदगी दे ऊपर बड़ी बड़ी मोतबर और बड़ी बाकमाल किताब है जिदा नाम है तारीख दमिश्क। इहदे अंदर ये वाकया मौजूद है।
नबी पाक दे एक सहाबी जिन्हां दा नाम है सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिंदगी और मौत दी कशमकश दे अंदर ते अपने बेटियां नूं बुला लैंदे ने अपनियां बेटियां नूं बुला के की कहंदे ने ऐ मेरे पुत्रो दसो तुहाडे दरमियान मैं इंसाफ कीता या नहीं कीता जी बाबा जान इंसाफ करन दा हक अदा कर छड़िया है बाबा जान असां तुहाडे ते बड़े राजी आ है बाबा जान असां तुहाडे ते बड़े खुश आ सानू जिंदगी गुजारन दा तरीका सिखाया तुसा सानू दीन इस्लाम दी इज्जत दा तरीका सिखाया तुसा है बाबा जान बड़ी बाकमाल साडी जिंदगी तुहाडी वजह तो गुजर रही है आपने फरमाया मेरे पुत्रो फिर मेरी एक गल ते मन्नो ना जी बाबा जी हाजिर ते ताबियादारियां करिए बाबा जान हुक्म करो ऐ मेरे पुत्रो मेरी जड़ी दमोन ओटनी जिदे ते बड़ा सफर करता रहा जिहड़ी मेरी तजारत दी हिस्सेदार ते मेरी साथी रही है उस मेरे जानवर नु बाड़े अंदरों खोल के ते लेके आओ ऐ बाबा जान तुसा बीमार चार पाई ते पए हो अज भी अपनियां सवारियां ते जानवरां दे शौक पे करदे हो ना पुत्रो तकरार करो मेरी गल ते मन्नो ना ऐ पुत्र गए ने बाड़े अंदर ओ दमोन ओठ नु ले आके चार पाई दे नाल बन छोड़े आए ते फरमाया मैनू जरा सहारा दिता जाए जो कि बुढ़ापे ते पिछली उम्र जा पहुंच गए ने पुत्रा ने तकिए दा सहारा दे के बैठा छड़े आए ओ 14 चक दे बसने वालों तवज्जो करना जिन्हां नु मौत याद होए उन्हां दियां जिंदगियां किंज दियां गुजरदियां ने जिन्हां नु मौत याद होए उन्हां दी आखिरत फिर किवें दी बन जांदी है जिन्हां नु मौत याद होए उन्हां दी दुनिया किवें गुजरदी है सैयदना अबू दरदा इंज दमोन ओठने नु मुतवज्जे करके इशारा करके पता की आंदे ने ए दमोन ओठनी दे सामने इंज हाथ बन लैंदे ने पता की आंदे ने ए दमोन ओठ तेरे नाल जिंदगी दा मेरा बड़ा लंबा हिस्सा गुजरिया है तेनू कदी चारा घट नहीं पाया कदी धुप्पे नहीं बनिया लेकिन दमोन ओठ आपस रहिंदियां होया बंदे कोलों गलतियां ते हो जांदियां ने जे भुल के अबू दरदा ने तुहाडे ते कोई जुल्म कर लिया होए अल्लाह दी रज़ा लई माफ कर दे कल क़यामत वाले दिन रब दी अदालत दे अंदर शिकायतां ना करे रब दी अदालत दे अंदर कोई टोई नहीं मिलनी सकी मां दे कोलों तू माफी नहीं मंगदा अपने उस्ताद दे कोलों अपने इमाम ते खतीब दी तोहीन करके ओदे कोलों माफी नहीं मंगदा तेरी आकड़ नहीं मरदी अपनी बीवी कोलों माफी नहीं मंगदा बीवियां अपने खावंद कोलों माफी नहीं मंगदियां जवान धीयां ने अपने मां बाप दी इज्जत नु तार तार करके रख देंदियां ने लेकिन आकड़ दा तकब्बर दा गरूर दा एडा वड्डा सरिया अपने बुढ़े मां बाप दे कोल हाथ जोड़ के माफी मंगना पसंद नहीं करता ए नबी पाक दा सहाबी है मौत दी याद एडी याद है ते इंज हाथ बन के जानवरां दे कोलों माफियां पे मंगदे ने खुदा रास थोड़ी जिंदगी दे अंदर अपनी हमेशा वाली जिंदगी नू बर्बाद ना कर जलीलो खवार हो जाएगा ए अगर अपनी कबर अपना हशर सवारना चाहना है इन्हां तीन चीज़ों का ख्याल कर सर की हिफाजत कर पेट की हिफाजत कर और चलदा फिरदा कसरत दे नाल मौत नू याद रखिया कर ये मौत पता केड़ी मौत है फरमाया वलयु अखिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाआ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून इक़तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन ओ सोनिया वहुम फी गफलतिन वहुम फी गफलतिन वहुम फी गफलतिन मोरिज़ून कुछ दिन दा तू बंदे आप रोना है हुन सोच ले तो फिर नहीं आना है कुछ दिन दा तू बंदे आप रोना है दिन थोड़े कर नेकी वाले कम तो खाना कीड़ियां ने यार तेरे जमनो अंधेरी कबर विच तेनों डर आना है
कुछ दिन दा तू बंदिया पराउणा है। अज फिर नाए यार छाती कट के जाना दुनिया ते सब कुछ छड़ के तेनू तेरिया परावां ने दबाउणा है। कुछ दिन दा तू बंदिया पराउणा है। फरमाया अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला।